गाइस ये देखिए है आपका टाइम टेबल। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये वाला टाइम टेबल रखा है, और जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला टाइम टेबल है। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब आपको अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी है कि इस बार के टॉपर आप ही बने। ठीक है, तो किस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह से आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके सिर पर बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप एकदम अपने माइंड से फ्री रहेंगे और इतने अच्छे से आप अपनी तैयारी तब कर पाए कि इस बार के टॉपर आप ही बने। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए ताकि इस बार आप ही बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाए। ठीक है, वो टाइम टेबल आज हम आपको बताने वाले। देखिए आपको भी एक वादा करना होगा। अगर आप कॉलेज जाते हो तब भी कोई बात नहीं, अगर जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आज हम टाइम टेबल बताने वाले हैं। तो गाइस देखिए आपको अपने मुझे 3 घंटे निकालने होंगे। आप अगर दिन में स्टडी करते हो तो दिन के 3 घंटे आपको देने होंगे। अगर आप नाइट टाइम स्टडी करते हो तो नाइट के आपको हमें 3 घंटे देने होंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो आपका सिलेबस है वो आपको किस तरह से पढ़ना है। और देखिए जब आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो उसके हिसाब से जो आपके घंटे हैं वो घंटे आपके हम बढ़ा देंगे। अभी आपको जितने घंटे हम अब बता रहे हैं उस तरह से अभी आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और देखिए गाइस आपको क्या करना है, अलग अपनी एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, उसमें जितना भी मैं आपको बताऊं सारा कुछ आपको उसमें लिखना है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज का आप सिलेबस अपना कवर कर रहे हो वो अलग बात है, उसको आप कीजिए। आपको एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें जितना भी मैं आपको बताऊं वो सारा आपको उसमें लिखना है। ठीक है, अभी देखिए मैं इकोनॉमिक्स के मैंने अभी आपके क्लासेस डाल दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक मैंने आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करा दिया है। देखिए पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं फिर मैं आपको वो बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो वीडियोस मेरी जिसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनको जब मैं बताती हूँ तो आपको वही क्वेश्चन उस कॉपी में नोट करने हैं। इसी तरह से मैं आपको हर सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है आपके पास, बायोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी आपके सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के नोट्स में आपको इसी तरह से इसी चैनल पर बनवाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको वीडियो ये पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह का आपका टाइम टेबल होगा। ठीक है, और एक चीज समझिए, हिंदी में मैंने आपका जो आपका 2023 का जो आपका पेपर था वो पूरा पेपर मैंने आपको हल करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख ले, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ध्यान रखिए आपको इस तरह अपनी पढ़ाई करनी है कि इस बार के टॉपर आप ही बने। आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे अपने 3 घंटे देनी है। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, उन 3 घंटों में हम आपको बताएंगे किस तरह का आपका टाइम टेबल होगा, किस तरह से आपको अपने सिलेबस को मैनेज करना है कि इस बार आप टॉप कर जाए। ठीक है, तो पूरा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, और देखिए हिंदी का जैसा कि मैंने आपको बताया तो हिंदी का आपको वो वीडियो जरूर देखना है। जो 2023 का जो पेपर है वो मैंने पूरा आपको हल करा दिया है। उसी तरह से हर सब्जेक्ट के पेपर में आपको हल कराऊंगी। तो आपको अपनी जो मैंने कॉपी बताई है उस कॉपी को आप आज ही ले लीजिए, आज से ही आप अपने नोट्स उसमें बनाते चलिए। ठीक है, एक ही कॉपी आपको लेनी है, जब वो कॉपी आपकी भर जाए तो उसके बाद आप दूसरी कॉपी लीजिए। और आपको ध्यान रखना, जो आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज का जो सिलेबस अपना कवर कर रहे हो उसको आपको हटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक ही कॉपी बना रहे हो और जो आपका कॉलेज में जो आपको कवर कराया जा रहा है उसको आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसको भी आप कवर कीजिए, जो मैं आपको बनवाने वाली हूँ उसको भी आप कवर कीजिए। मैं पूरी कोशिश अपनी करूंगी कि इस बार के टॉपर आप ही बने। तो आपको भी एक वादा करना होगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जिस तरह का आपका टाइम टेबल दूं
उसी तरह से आपको आज से ही अपनी स्टडी करने में जुट जाना है। इस तरह से आप अपनी स्टडी करोगे कि इस बार की आपके हर सब्जेक्ट में आपके फुल मार्क्स ही आए। ठीक है, तो देखिए तैयारी आपको अभी से करनी है। अगर आप अभी से अपना टाइम वेस्ट करने लगोगे, अगर आप चाहते हो कि अभी से हम थोड़ा मस्ती कर ले, अभी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है, मान लीजिए अभी आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ है, ठीक है, आप 11th में आए हो, तो अभी से मस्ती मत कीजिए। थोड़ा बहुत सिर्फ 3 घंटे आपको देनी है। ठीक है, अगर आप अभी कॉलेज जाते हो तो वो अलग बात है, तो आप नाइट टाइम निकाल लीजिए। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो फिर आप दिन में अपने 3 घंटे निकाल लीजिए। जो बाकी का आपका टाइम है उसमें आप मस्ती पार्टी जो भी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, 3 घंटे आपको देने हैं अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, उस स्टडी में आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके मॉडल पेपर है, आपके लेसन है, वो सारे चैप्टर्स हम आपको समझाएंगे और पूरी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे इस चैप्टर में दिया क्या गया है। फिर उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। उन 3 घंटों में आपको अपने कौन कौन से सब्जेक्ट देखनी है, आपको मेरी कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। और देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पास ये सब्जेक्ट है। उसकी क्लासेस अभी मैंने चालू नहीं की हैं। इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की क्लासेस मैंने चालू कर दी हैं और हिंदी की क्लासेस आपकी चालू हो गई। उसमें मैंने जो अलंकार है, सोटा, रोला, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। रस कौन कौन से हैं वो सारे रस भी आपको कवर करा दिए हैं। तो देखिए वो वीडियो आप देख सकते हो, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टाइम टेबल आपका किस तरह का होगा और किस तरह से आप अपनी स्टडी करोगे कि इस बार हर सब्जेक्ट में आपके पूरे मार्क्स। तो गाइस ये देखिए है आपका टाइम टेबल। जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये वाला टाइम टेबल रखा है और जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला टाइम टेबल है। तो पहले जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम टेबल समझ लिए और देखिए आपको इसी टाइम टेबल से अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स में आपको किस तरह से पढ़ना है और किस टाइम टेबल को आपको कौन सा टाइम आपको इकोनॉमिक्स के जो आपका सब्जेक्ट है उसमें देना है। देखिए आपको इकोनॉमिक्स कौन से टाइम पढ़ना है, 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, इवनिंग के 6 बजे से 7 बजे तक आपको जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जो अर्थशास्त्र है, उसके आपको 4 क्वेश्चंस याद करने हैं। देखिए आप सुबह स्कूल जाते हो, मान लीजिए आप 8 बजे अपना कॉलेज जाते हो, उसके बाद आप 2 बजे या फिर 3 बजे आते हो वापस। उसके बाद अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो फिर 4 से 5 वो सब आपका हो जाएगा, आप फ्रेश भी हो जाओगे। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो घूम के भी आप आ जाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देने हैं अपने पढ़ाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके 3 घंटे लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 6 बजे से 7 बजे तक आपको जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके आपको 4 क्वेश्चंस याद करने हैं। तो 4 क्वेश्चंस में देखिए आप 2 शॉर्ट आंसर याद कर सकती हो और 2 लॉन्ग आंसर याद कर सकती हो। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और ये टाइम टेबल देखिए आपको 30 दिन तक फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको आपका नेक्स्ट टाइम टेबल दूंगी, उस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने 3 घंटे यहाँ पर इसलिए लिए क्योंकि एकदम से आपको मैं 5 घंटे या फिर 6 घंटे की स्टडी करने को कहूँगी तो फिर आप दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ही टाइम बताया है, अभी आप स्टार्टिंग में इतना पढ़िए, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम टेबल हम दे देंगे। ठीक है, पहले आपको 1 मंथ इतना कवर करना है अपना। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिया है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को आपको 9 बजे से देखिए 6 से 7 बजे तक आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको रेस्ट करना है। आप डिनर करते हो तो डिनर कर लीजिए, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, या फिर आपका जो स्कूल का होमवर्क है उसको थोड़ा बहुत आप कर लीजिए या फिर आप रेस्ट कर सकती हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है इंग्लिश में। और करना क्या क्या है, 2 आपको शॉर्ट आंसर याद करने हैं, 1 आपको लॉन्ग आंसर याद करना है। 30 दिनों तक इस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, इंग्लिश में 9 बजे से 10 बजे तक ये नाइट का टाइम है आपका। ठीक है,
और फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा पढ़ने का और मन है, ठीक है, 9 बज गए, 10 बज गए हैं, उसके बाद थोड़ा आप और पढ़ना चाहते हो, आपका भी सोने का मन नहीं है, तो उसमें समटाइम अपना जो ग्रामर है उसमें जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपके एक्टिव पैसिव हैं, सिंथेसिस हैं, सिंटैक्स हैं, वो आप देख सकती हो, ठीक है। ग्रामर वाला पार्ट आप अपना देख सकती हो, ओके। और अगर आप 1 घंटे से पहले ही 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर अपना अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको ग्रामर देखना है, ठीक है। 1 घंटे से पहले आपको उठना नहीं है, बीच में आप 5 मिनट या फिर इस तरह से आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकती हो, ठीक है। इसके बाद देखिए सोशोलॉजी में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा ही टाइम आपको दिया है, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को, उसका आंसर आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। और देखिए इकोनॉमिक्स में जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है 6 से 7 बजे, उसमें जो आपको 4 क्वेश्चन से लर्न करने हैं, वो कौन से क्वेश्चन से लर्न करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो आपके चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 10 मिनट का वीडियो है, आपको देख लेना। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, वही क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ठीक है। और जो चैप्टर है वो तो आपका कॉलेज में आपको पढ़ाया ही जाता होगा, उसको आप अच्छे से वहाँ से समझ कर आइए, अच्छे से आप अपने कॉलेज में भी स्टडी कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो आपका मैंने फर्स्ट चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको आप देखिए, 4 क्वेश्चंस आपको याद कर लेने फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। इसी तरह आपको हर चैप्टर्स के डेली इसी तरह से अपना टाइम टेबल रखना है, इसी तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। अब देखिए सोशोलॉजी में आपको क्या करना है, आधा घंटा, ठीक है, हाफ आवर आपको क्या करना है, एक लॉन्ग आंसर देखना है। बिल्कुल भी मैं एकदम बहुत ही कम स्टडी करने को आपको दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएँ। आप ये नहीं कि आपने एक दिन स्टडी कर ली, दूसरे दिन आप लेटने कुछ भी आप कर ही नहीं रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, फ़ोन चला रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सोशोलॉजी में आप देखिए अपना आधा घंटा दीजिए, ठीक है। जो आपका एक लॉन्ग आंसर है उसको आप दीजिए, उसको आप अच्छे से याद कीजिए। और सोशोलॉजी का देखिए अभी तो मैंने आपको नहीं बताया है, आज से ही आपकी क्लासेस इसी चैनल पर शुरू हो जाएंगी और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डे बाई डे आपको मिलते रहेंगे हर चैप्टर्स के, ओके। इसी तरह से आपको इसकी भी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए 30 मिनट, आधा घंटा यहाँ पर हो गया आपका, और आधे घंटे में आप ये कर सकती हो, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर भी आप देख सकते हो, सॉरी 4 शॉर्ट आंसर आप देख सकती हो, ठीक है। देखिए ये सोशोलॉजी में मैंने इसलिए आपको इतना कम टाइम दिया है क्योंकि एक बार आप पढ़िए, एक बार आप पढ़ोगे लॉन्ग आंसर अच्छे से आपको याद होता चला जाएगा। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें मैंने इसलिए आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। और शॉर्ट आंसर जब आप एक लॉन्ग आंसर याद कर लोगे फर्स्ट चैप्टर का तो उसमें ही शॉर्ट आंसर भी 2 आ जाएंगे और 2 शॉर्ट आंसर आपको अलग से याद कर लेने हैं। इस तरह से आपको अपना सोशोलॉजी करना है, ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी। तो हिंदी में भी देखिए मैंने आपको 30 मिनट ही दिए हैं, ठीक है। एक ओवर आपका यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक आपका इधर हो जाएगा, मतलब 3 घंटे ही आपको पढ़ाई करनी है स्टार्टिंग में। तो हिंदी में देखिए आधा घंटा आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं ये नहीं कहती एकदम से आपको फर्स्ट चैप्टर आप 30 मिनट पढ़ोगे अच्छे से आपको याद ही हो जाएगा। आपको पढ़ना है सही से, जो आपको क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या आपको बताई जाती है गद्य पद में, तो वही आपको घर आकर अपना रिवाइज कर लेना है। आधे घंटे में 30 मिनट में इतना तो आप कर ही सकती हो, उसको आपको देखना है। अगर आप देखिए 20 मिनट में थोड़ा जल्दी से आप देख सकते हो तो फिर उसके बाद आपको जो हिंदी का आपका व्याकरण दिया गया है, हिंदी ग्रामर जो आपका है, मान लीजिए जैसे आपकी संधियाँ हैं और जो आपके रस हैं, अलंकार हैं, तो उन सभी के वीडियोस मैंने बना दिए। उन वीडियोस का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसको भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हो तो फिर उससे भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह से आप अपनी स्टडी करोगे। जो आर्क साइड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है। इतना समझ आ गया। अब जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं और वो अभी से अपनी स्टडी करना शुरू करें, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आप आइए साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स, अब आपको किस तरह से अपनी स्टडी करनी है, अब देखिए उनकी बारी है, ओके। तो देखिए आपको सबसे जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है फिजिक्स, ठीक है।
फिजिक्स आपको देखिए आप सुबह स्कूल जाते हो, फिर आप आओगे, उसके बाद वापस आओगे, उसके बाद वो अपना रेस्ट वेस्ट सब कुछ कर लोगे। कोचिंग अगर पढ़ने जाते हो, कोचिंग करके भी आप आ जाओगे। 6 बजे से 7 बजे तक पूरा 1 घंटा आपको फिजिक्स को देना है। और इस 1 घंटे में आपको करना क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहले आपको अपना फर्स्ट चैप्टर देखना है, उसको आपको पढ़ना है, और उसमें जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनको देखना है, और आपको 2 आंसर याद कर लेने हैं फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आपको अपना इस तरह से टाइम टेबल मैनेज करना है। समझ आ गया? 1 घंटे में क्या करोगे, 6 बजे से इवनिंग टाइम है ये आपका, 6 बजे से 7 बजे तक पहला जो आपका चैप्टर है उसके आप न्यूमेरिकल देखोगे और लगाकर देखोगे न्यूमेरिकल। उसके बाद बहुत ही जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, वो आप लगा भी सकते हो। इसके बाद आपको 2 आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर के याद कर लेने हैं। इसकी क्लासेस आपको कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी फिजिक्स की। ओके, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, 9 से 10 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से 10 बजे तक आपको केमिस्ट्री का जो आपका एक चैप्टर है उसको उठाइए। पहले आप फर्स्ट चैप्टर को ही उठाइए। ठीक है, पहला चैप्टर लेंगे, उसमें से आप 5 आंसर अपने याद कर लीजिए। जो आपके रिएक्शन वगैरह है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इसको कवर कीजिए। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनको आप देखिए, और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको याद कर लेने। 1 घंटे में आप इतना तो कर ही सकती हो। ओके, अब इसके बाद आपका आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, मॉर्निंग टाइम देखिए आपका यहाँ पर थोड़ा टाइम मैंने बढ़ा दिया है। ओके, यहाँ पर आपके 4 घंटे हो जाएंगे। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं वो 3 घंटे में अपना कवर कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते। तो आपको देखिए तो 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश आपको किस टाइम पढ़ना है, मॉर्निंग टाइम आप 4 बजे उठोगे सुबह। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठने के बाद आपको 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर इंग्लिश का आपको याद करना है। और उसके बाद देखिए अगर आप ये चीज़ें जल्दी से कर लेते हो तो उसके बाद जो आपका ग्रामर पार्ट है उसको भी आप देख सकते हो। ओके, समझ आ गया इतना? अब इसके बाद देखिए इंग्लिश समझ आ गया, इस तरह से करना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला है वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी और हिंदी मैंने एक में ही रख दिए। तो मॉर्निंग टाइम देखिए 4 बजे से 5 बजे तक आपको यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश अपना देखना है। उसके बाद बायोलॉजी और हिंदी भी आप मॉर्निंग टाइम 6 बजे से 7 बजे तक आपको अपना जो बायोलॉजी है और जो हिंदी है, तो बायोलॉजी में आपको अपने 2 आंसर याद कर लेने हैं, और हिंदी में जो आपका पहला चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बताया कि आपको अभी से आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है, हिंदी में जो आपका व्याकरण है उसको आपको देखना है। उनका व्याकरण थोड़ा हार्ड होता है, पर आपका तो बहुत ईजी है, आप अच्छे से कवर कर लोगे। तो आपको देखिए अपना अभी चैप्टर जो है आपके उनको आपको देखना है। गद्य पद्य के जो चैप्टर हैं उनको आप देखिए। व्याकरण वाला जो पार्ट है, जब आपके पेपर आएंगे पहले आप 30 दिन इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइम टेबल हम बनाएंगे उसमें आपको उसका भी टाइम दे देंगे, उसकी सारी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और एकदम इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे से आपको व्याकरण समझ भी आ जाएगा। तो आप अभी उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने जो आपके चैप्टर हैं उनको देखिए। बायोलॉजी में आपको विद फिगर पूरा आपका चित्र भी होना चाहिए, उसके साथ 2 आंसर आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना बायोलॉजी और हिंदी का कवर करना है। तो जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आपका ये वाला टाइम टेबल है इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकती हो। ओके, थैंक यू।